हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में जितने सवाल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। चाहे वो इतिहास से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, उन सभी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इतिहास को हमने सबसे पहले कवर करना शुरू किया है, इसके बाद कंटिन्यू आगे ज्योग्राफी वगैरह का हम करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम से पहले मेरा कोशिश रहेगा कि जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में उन सभी सवालों को यहाँ पे हम कवर कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ से सवाल बनते हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? अमृत बाजार पत्रिका, पायोनियर, स्टेट्समैन, एक सदीक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 21/7/2024 को हुआ था, उसमें पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसका मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। ठीक ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया एक फेमस किताब है गीता रहस्य। जबकि जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखना है कि इनके द्वारा एक लिखा गया था प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी 1975। ठीक है, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, याद रखनी है, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें सबसे पहला दिए गए ऑप्शन में से जमींदार के बारे में। ठीक है, तो ये पुस्तक जमींदार जो पत्रिका थी, इन्हें मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मौलाना जफ़र अली खान। कॉमरेड के बारे में बात करें तो इनके संपादक थे मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, अल हिलाल के बारे में बात करें तो इनके संपादक थे अबुल कलाम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को। और ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल लेते हैं। सवाल पूछा गया था, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1931, 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 1931। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था, ये भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1931। अगला सवाल है,
पूछा गया था बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का सवाल पूछा गया था सवाल, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। ध्यान रखना है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में, कब, 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का पूरी तरीके से वर्णन मिलता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंड्रेल मून, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह सवाल पूछा गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी, तो याद रखनी है, इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में हमें पूछा गया था। सवाल क्या है, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। आसान सा सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छूटा हुआ है, यंग होना चाहिए था, यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। याद रखनी है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था, ठीक है। क्या रखना है, साप्ताहिक जो पत्रिका थी ना, ये यंग इंडिया का जो प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। याद रखना है, वर्ष 1940 में, कब, 1940 में, ठीक है। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यान तथा स्वामी सजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे, स्वामी सजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। बताना है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। याद रखनी है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक एक करके व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है इस किताब में। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और हाँ, अगर इस पुस्तक अगर इसका PDF फाइल चाहिए आप लोगों को, है ना, तो कोशिश कीजिए इसको लाइक 100+ कर दीजिए, ठीक है। ये PDF फाइल आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन लाइक 100+ जाएगा तभी इस PDF को हम डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग का जिम्मेदारी बनती है कि हम 100 तक लाइक पहुंचा दीजिए। ये इस तरह का जितने PDF हम बना रहे हैं सारा PDF आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। बस थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, अगर PDF चाहिए तो। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, और उम्मीद है आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, करते भी हैं, ठीक है। चलिए सवाल ले लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। अच्छा सवाल है।
पूछा गया था बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? एम एन रॉय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था, पेपर 2 शिफ्ट नंबर 2, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं काली किंकर दत्त। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ, याद रखनी है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में, ठीक है। तो इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? बताना है आपको कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में ये भी सवाल पूछा गया था। याद रखनी है, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए ये किया गया था। याद तो हो कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी, ठीक है ना। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन एनी बेसेंट, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? बताना है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? धर्मपाल, तिलक, गांधी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, आपको याद रखनी है। धर्मपाल का जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में हुआ था, ठीक है, और 1922 में हुआ था। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, आपको याद रखना है। सवाल अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं, ये ऑप्शन सही है यहाँ। अगला सवाल है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स परसेनेज, है ना, परसेनेज लिखा हुआ है, लेटर्स परसेनेज, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल ले लेते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया और बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था। दो बार ये सवाल रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ये सभी आकि इसके अलावा भी कुछ अगर डिटेल्स अगर पढ़ना है तो इसे आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बस आप लोग लाइकों की संख्या 100 से पार कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये पीडीएफ फाइल आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया था। पहले दे रखा है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो बात करें यहाँ पे एडवोकेट ऑफ इंडिया के इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे, ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक थे दुर्गादास बसु। कौन थे? दुर्गादास बसु। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। यंग इंडिया के देखेंगे कि जो सही है इसका संपादक है ये कौन थे, ये महात्मा गांधी थे, ये सही है। वहीं बात करें हम इंडियन स्पेक्टेटर के बारे में, ठीक है, तो इसके संपादन थे BM मालाबारी। ठीक है, BM मालाबारी। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले दे रखा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बी कथन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें सन 1920 से लेकर के 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ए और बी गलत है। ध्यान रखिएगा, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। बी कथन दे रखा है यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ये कथन गलत है। ध्यान रखना है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, है ना। वहीं दूसरे सत्याग्रही के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही थे सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कथन भी गलत है। सही कौन सा है? सी ऑप्शन। ये पूछा गया था BPSC स्कूल टीचर 2023 में। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था ग्रामीण बंगाल तक, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग तक, या शहरी शिक्षित वर्ग तक, एक से अधिक होगा, या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये BPSC TRE 3.0 में ये पूछा गया था 1 to 5 में, जो री एग्जाम हुआ था 20/7/2024 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना। शहरी शिक्षित वर्गों में ये सीमित था ब्रह्म समाज का प्रभाव। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर होगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्गों तक ही ये सीमित था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आप देखेंगे कि 1829 में इसे बैन किया जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ये आपको ये कमेंट करके बतानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा के द्वारा, फिर से सुनिएगा सवाल, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये सवाल BPSC TRE 3.0 एग्जाम जो कि 21/7/2024 में हुआ था, वहाँ पे ये पूछा गया था। क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखना इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से भी संबोधित किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आसान सा सवाल था ये वैसे, है ना। अब लोग जानते होंगे कि 1875 में, कब? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था, है ना। सन 1877 में फिर लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। कब? 1877 में। 75 में तो देखेंगे कि बम्बई में इसका स्थापना किया जाता है, और फिर 1877 में देखेंगे कि लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया जाता है।
ठीक ना। तो ये सभी सवालों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सन 1925 में, कब? 1925 में ईवी रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई या फिर उनके द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में देखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, याद होगा आपको, है ना। तो चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद होना चाहिए था यहाँ पे, सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हीं के द्वारा कहा गया था इंडिया फॉर इंडियंस, याद रखनी है। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना करते हैं और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला ये आर्य समाज का प्रथम ये संगठन था, है ना। तो याद रखिएगा, स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का ये प्रथम संगठन था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। बी ऑप्शन सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बी कथन है, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। एक से अधिक सही है, फिर ऊपर से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला दे रखा है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे कि इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में एवं वेदांता कॉलेज 1825 में, कहाँ? कलकत्ता में ही स्थापना करते हैं, है ना। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी बात आप देखेंगे यहाँ पे बी कथन में कि स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये भी सही है ना। तो ये भी सही है। वहीं बात करें हम सी कथन के बारे में, दे रखा है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये भी आपको पता होगा कि सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था, है ना, कलकत्ता में। इन्होंने 1893 में ही अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था ना, उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, या फिर पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, या फिर कृषक आंदोलन का संगठन करना। एक से अधिक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कुका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कुका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। कुका जो थे ना, ये मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कुका आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सतगुरु राम सिंह, याद रखिएगा इसका नाम, सतगुरु राम सिंह जी, है ना। कब? 12 अप्रैल 1872 को ये कुका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन, सिख धर्म को परिष्कृत करना, ये ऑप्शन सही है। बीपीएससी स्कूल टीचर जो पूछा गया था 2023 में। चलिए अगला सवाल है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक और नैतिक, सामाजिक और हम देखेंगे राजनीतिक प्रश्नों पर ये वाद विवाद करती थी। इसीलिए नवभारत का पैगंबर किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये सभी आप पीडीएफ फाइल में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जितना डेटा दिया हुआ है पीडीएफ फाइल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको काम क्या करना पता ही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? बताना है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जी.एच. देशमुख, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताइए जरा। सी ऑप्शन, ठीक है ना, गोपाल हरि देशमुख। जी फॉर गोपाल, एच फॉर हरि देशमुख। तो ये इन्हें लोक हितवादी के नाम से लोग पुकारते थे। सी ऑप्शन सही होगा और ये बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, पूछा गया था किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? बताने हैं कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1927, 1925, 1927, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। याद रखनी है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए। सी ऑप्शन 1927, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो, ठीक है। और बाकी अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि स्पेशल ये चैनल ज्योग्राफी के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। और बाकी कोई सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, किसी तरह का जो आने वाले एग्जाम उसको लेकर के किसी तरह से अगर परेशानी में है या कोई चीज़ को सजेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है तो उसका हम जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल होगा वहाँ तक आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।